जी नमस्कार। राम राम सभी को। दोस्तों आज की ये क्लास है, ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चंस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है साइंस के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक होता है वहां एग्जाम में एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है। और ये जो सवाल है बहुत ही सरल भी होते हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं होता है, बस पहचानना होता है। अब मैं आपको पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। देखो, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें सिर्फ भौतिक यानी आप जो चीजें देख रहे हैं जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, यही बदलता है। वो पदार्थ जो है वो पदार्थ वही रहता है, पदार्थ नहीं बदलता है, सिर्फ उसके रंग रूप बदलते हैं, अवस्था बदल सकती है। जैसे मान लो कोई द्रव अवस्था है तो वो ठोस अवस्था हो सकती है, लेकिन चीज वही है। जैसे जल अगर है, वो बर्फ बन जाए तो रहता तो जल ही है, वो वापस जल बन सकता है। तो इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर संरचना ही बदल जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया पदार्थ बनता है। जहां भी नया पदार्थ बने वहां आपको बोल देना है कि इसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। जहां नया पदार्थ नहीं बने अमूमन वहां पर भौतिक परिवर्तन ही होता है। पहला सवाल हमारे सामने है कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल, देखो किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो जलेगा, कोई भी चीज जलेगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी केमिकल चेंज होता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि मोमबत्ती जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहां बात पूरी नहीं होती है। मोमबत्ती को आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जलती है ना, जलने के साथ में वो पिघलती भी है। क्या करती है, पिघलती भी है और पिघल के नीचे बैठ जाती है। पिघलना किसी भी चीज का क्या है, पिघलना उसका भौतिक परिवर्तन। भाई मोमबत्ती अगर पिघल के यहाँ मोम के रूप में ही तो इकट्ठा हो रही है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है। जल रही है तब नया पदार्थ बन रहा है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बन रही है। लेकिन जब पिघल रही है तुम तो यहाँ नीचे मोम ही हो रही है, तो दो घटनाएं हो रही है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें हम। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। अब देखो, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जैसे दूध है और दूध बन गया दही, तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? तो ये प्रक्रम होता है अनउत्क्रमणीय। क्या होता है, अनउत्क्रमणीय। ठीक है, और अगर दही से दूध बन जाए, वापस वो ये चीज इसमें प्राप्त कर ले, जैसे मान लो जल और बर्फ, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है। आपने फ्रिज में बर्फ जमा ली, बाहर रखोगे बर्फ पिघल जाएगी, तो ये चेंज भी होता है और बर्फ से वापस पानी भी बन सकता है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब यहां पर पानी का जमना क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय नहीं है पूछा है हमें, पानी का जमना तो उत्क्रमणीय है, हम उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं जमे हुए पानी को। शक्कर का पानी में घुलना, ये भी क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। शक्कर को, चीनी को आपने पानी में घोल दिया, अब उसके बाद में अगर आप उसको गर्म करो तो पानी उड़ जाएगा, तो शक्कर आपके नीचे रह जाएगी। दूध से दही बनना, दूध से दही जम जाएगा तो वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय। हमें पूछा भी यही है कि उत्क्रमणीय नहीं है यानी अनुत्क्रमणीय है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। कांच का टूटना भी क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कांच टूटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन अभी मैंने समझाया था कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो आप देखो कागज का फटना, आपने कागज को फाड़ा, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन ही तो है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। कागज को अगर जलाओगे आप तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो कागज का जलना अगर आ जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन है, कागज का फटना क्या है, भौतिक परिवर्तन। पेड़ को काटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, तो उपरोक्त सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखो, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है, यानी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए। जंग लगना, जंग अगर किसी चीज पर लगता है, जैसे सामान्यतः आयरन पर लगता है, और कब लगता है, जब जलवाष्प की उपस्थिति में या जलवाष्प के संपर्क में ये आयरन आए, यानी लोहा अगर जलवाष्प के संपर्क में आता है तो वहां पर लोहे से रिएक्शन होती है और बनता क्या है,
लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में Fe2O3.X इसको बोलते हैं जंग का सूत्र। ये क्या है? जंग का सूत्र है। यहां पर देखो, हमारा मेन जो कंपोनेंट था वो था फेरस, लोहा। लोहे के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करके ये एक जंग नई चीज बन गया। जंग जो होता है लोहे पर एक नया ही पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ पर नया पदार्थ बना, तो ये तो केमिकल चेंज है। हमें पूछा भौतिक परिवर्तन, नहीं है। चांदी का काला होना, देखो चांदी होती है ना, एजी अर्जेंटम, इसके साथ में भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, उसी के लिए एक तरीके से काली तभी पड़ती है जब चांदी पर एक जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना, अरे भाई पानी को आप उबाल रहे हो, तो पानी को जब आप उबालते हो तो पानी से बनती क्या? वेपर। अगर आप इस पे ढक्कन लगा दो और इसको ये ठंडा हो जाए, तो अपने आप ये वापस पानी की बूंदें यहाँ जम जाएगी संघनन की क्रिया से। तो इसका मतलब ये तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें पानी से कोई नई चीज नहीं बनी उबालने के बाद में, वाष्प बनी है, वाष्प से वापस हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं। कागज का जलना, अभी मैंने बोला था कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना क्या है? रासायनिक। तो हमारा ऑप्शन सी ही यहाँ पर राइट आंसर है। नए पदार्थ का निर्माण होता है किसमें? कोयले के दहन में। बिल्कुल, कोयले के दहन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कोयला होता है, कोयले में होता है कार्बन, और कार्बन को दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्रिया कराएंगे, बनेगा CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक नया पदार्थ बना है, तो बिल्कुल नया पदार्थ इसी में निर्माण होता है। अब अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। एसीटोन के वाष्पन में, एसीटोन जो होता है एक तरीके से मान लो आप पेट्रोल को आप देखते हो, उसका वाष्पन होता है। वाष्पन, वाष्पीकरण की जो भी क्रिया है उससे वापस वो चीज संघनन करा के प्राप्त करी जा सकती है। कपूर जो है, कपूर के ऊर्ध्वपातन में कपूर भी क्या है? वाष्प में चेंज हो जाता है, तो वापस इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी कोई नई चीज नहीं बनती है। मक्खन के पिघलने में, अरे भाई जो घी है आप मक्खन निकाल रहे हो, वो पिघल गया तो बनेगा तो घी, है ना, उसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बनेगा। तो ये सब तो भौतिक परिवर्तन है, ओनली ये रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? हमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखना है, मतलब उसमें नया पदार्थ होना चाहिए। प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में प्रकाश में विक्षेपण होना, यह वर्ण विक्षेपण की घटना है। अगर आप देखते हैं, प्रिज्म एक यंत्र होता है जिसके अंदर से अगर आप प्रकाश गुजारो तो 7 रंग के हमें प्रकाश प्राप्त होता है। उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ये आप प्रकाश की पढ़ते हैं तब आपको पता है, विबग्योर आप पढ़ते हो। हिंदी में आप इसको ऐसे याद रखते हो, बेंजानी है पीनाला। इसका मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है? बेंजानी है पीनाला, मतलब ये 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, है ना, इस तरीके से। नमक का पानी में घुलना, दो ये भौतिक परिवर्तन भी नहीं है, ये एक प्रकाशिक क्रिया है। ना तो भौतिक परिवर्तन है ना रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाशिक क्रिया है। नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घोल दो, पानी को गर्म करो, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, तो नया पदार्थ थोड़ी बना, नहीं बना, नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। हमें रासायनिक पूछा है। पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, देखो जब भी कोई सब्जियां या फल पकते हैं तो उनमें बिना केमिकल चेंज हुए वो पकते नहीं। आप सब्जियों को उबालोगे तो उनके अंदर जो उनकी संरचना है, उनकी केमिकल चेंजेस उनके अंदर होंगे, तभी जाकर वो पकेंगी। तो पकाए जाने पर जो सब्जी है उसका नरम होना एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाता है, अरे भाई गीली मिट्टी का आप दीपक बनाते हो, वो सूखेगा तो वो कठोर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। तो इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है, ये तो इसकी अवस्था परिवर्तित हुई है, तो ये तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन ही होगा। हमें रासायनिक पूछा है तो ध्यान रखना, सब्जियों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग का होना, देखो आप नॉर्मली सेब होता है घर में, उसको काट के रख दो, थोड़ी देर में आप देखोगे तो वो भूरे रंग का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो सेब जो होता है, सेब के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है और एंजाइम का नाम होता है PPO। क्या होता है? PPO। पूरा नाम क्या है इसका? पॉलीफिनॉल ऑक्सीटोज। ये जो पीपीओ है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही आप सेब काटोगे तो सेब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, तो पीपीओ डायरेक्ट किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन के संपर्क में आया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इससे एक नया पदार्थ बनता है। नया रसायन क्या बनता है? ओ क्विनॉन। क्या बनता है? ओ क्विनॉन। और ये जो ओ क्विनॉन है, ये ओ क्विनॉन
सेब के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स। इन एमिनो एसिड से ये क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में एक भूरे रंग का मेलेनिन बनाता है। भूरे रंग का मेलेनिन बनाता है और इसी कारण हमें सेब क्या है? भूरे रंग का दिखाई देता है। हालांकि ये जो सेब है ये खाने के लिए सुरक्षित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भूरे रंग का है, आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तो आप मजे से इसको खा सकते हैं। तो यहां पर बदलना क्या है? पूरी की पूरी रासायनिक चेंज हुई है, इसके अंदर क्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नया पदार्थ बना है, तो इसमें ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। समझ गए आप? निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन पकाना, लकड़ी, देखो भोजन पकना पकाना तो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, अब भाई एक लकड़ी का बड़ा लकड़ा है, इसको छोटे टुकड़ों में काट दिया, बस आपने इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बनाया, आपने इसको काट के टुकड़े कर दिए, चीज तो वही है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को जलाओगे, मैं बता दूं, लकड़ी को जलाओ चाहे कागज को जलाओ चाहे मोमबत्ती को जलाओ, जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना या सब्जियों का पकाना, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन है। बिना रासायनिक परिवर्तन के फल पक कैसे जाएंगे? तो ये भी क्या? रासायनिक परिवर्तन है। हमें तो पूछा है भौतिक परिवर्तन, तो हमें आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी। देखो आप देख रहे होंगे कि कितने सरल सवाल है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण क्या है कि भाई इसका नाम भौतिक परिवर्तन क्यों दिया? एक उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय का मतलब है कि इसमें इंटरचेंज हो सकता है, जैसे जल से बर्फ बन सकती है, बर्फ से वापस जल बन सकता है। परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कर। भाई इसके अंदर ऐसा तो नहीं है, रसायनों में तो कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ भौतिक गुण जो है, जैसे मान लो जल है वो द्रव अवस्था है, बर्फ में बन गया तो वो ठोस अवस्था बन गई, केवल उसकी अवस्था ही तो परिवर्तित हो रही है, तो भौतिक गुण ही तो चेंज हो रहे हैं। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ठीक है। और यही तीनों कारण है जिसके कारण क्या है, इसको नाम दिया गया है भौतिक परिवर्तन। अगला सवाल देखें। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हमें पूछा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। मोम का पिघलना, देखो मोम का जलना तो रासायनिक और भौतिक दोनों है, ध्यान रखना, क्योंकि जलने में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, और पिघलने में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। हमें यही पूछा कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हम जल्दीबाजी में मोम का पिघलने को ये समझ लेते हैं कि मोम जल रही है, समझ रहे हो? मोम जल रही है तो हम उसको क्या कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ मोम का पिघलना आपको क्या कहना है कि ये भौतिक परिवर्तन। अब कई लोग कहेंगे सर अगर उसको जलाएंगे नहीं तो वो पिघलेगी कैसे? भाई सूरज के ताप से, गर्मी से भी तो पिघल सकती है, बिना जलाए अगर आप गर्मी में रखोगे तब भी तो वो पिघल सकती है। तो पिघलना अगर पूछा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। लेकिन हम अगले ऑप्शन देखते हैं। लोहे में जंग लगना आपको पता है रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम को आप दहन, दहन का मतलब होता है जलना, मैग्नीशियम को आप जलाओगे तो उसमें भी क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक के साथ में भौतिक भी है। अगर सवाल में ये पूछ ले कि मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रम है, तब अभी यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन मानेंगे। तो हमें पूछा है भौतिक, तो भौतिक ही है। अगला देखो, ये हमारी स्मृति कोचिंग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर हमने 4th ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है जिसमें 70 टेस्ट दे रहे हैं आपको। और ये जो टेस्ट सीरीज होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट लगाना। तो मेरी आपको राय रहेगी कि अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लिया है, किसी भी टीचर का आपने लिया हो तो आप मत लेना, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। साथ में टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिलती है और जिसमें आपको सॉल्यूशन तक मिलते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए सिलेक्शन लेना। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो आपको ये तो मालूम ही है कि नया पदार्थ कहाँ बनता है। क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में नया पदार्थ बनता है? नहीं, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही सेम पदार्थ रहता है। तो किस में बनता है? भौतिक परिवर्तन में नहीं भाई,
रासायनिक परिवर्तन में, हाँ भाई रासायनिक परिवर्तन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत सरल सरल सवाल है, और देखना आपके एग्जाम में भी इसी तरह से सरल सरल सवाल आएंगे, और हो सकता है कि इनमें से ही एक सवाल पूछ लिया जाए। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। भाई कक्ष के तापमान पर दूध खट्टा हो जाता है, यानी दूध फट जाता है। कई बार गर्मी होती है, गर्मी के अंदर दूध फट जाता है। दूध का फटना भी क्या है? दूध से दही जमना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इस ये कोई भौतिक और रासायनिक दोनों नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, देखो, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, हमें नहीं है पूछा है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना ये भौतिक परिवर्तन है, और यही हमारा आंसर होगा। भोजन का पाचन, देखो भोजन का पाचन हमारा कहाँ होता है? भोजन का पाचन एंजाइम्स की वजह से होता है ना? और बिना एंजाइम और बिना कोई रिएक्शन के पाचन नहीं होता है। भोजन को कार्बो क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज में चेंज करते हैं, एंजाइम के कारण ही होता है। तो भोजन का पाचन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। हमें तो यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। कई बार हम क्या है कि इतने जल्दी में होते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है देख लेते हैं, फलों का पकना दिखता है, पहला ही ऑप्शन सही लगा देते हैं, गोला भर देते हैं, और बाद में हम जब एग्जाम से बाहर आते हैं तब सोचते हैं कि यार ये सवाल गलत कैसे हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दूध से दही तो केमिकल है, मोमबत्ती का जलना भी केमिकल है, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना भी केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना या नमक का पानी में घुलना, ये सब क्या है? ये एक तरीके के भौतिक परिवर्तन ही है, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फिर से नहीं है पूछा है, मतलब भौतिक चेक करना है हमें। केले का सड़ना, केले का जो किण्वन है, सड़ना है, वो रासायनिक चेंजेस है। शरीर में भोजन का उपापचय पाचन, उपापचय का मतलब है वही पाचन, तो पाचन भी क्या है हमारा? केमिकल चेंज है। वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, आपने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद वेपर बनी, ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगाने के बाद में ये वेपर ठंडी होती है, ठंडी होने की इस क्रिया से बूंदे जम जाती है, इसको बोलते हैं संघनन, और संघनन से ये वापस बना तो पानी है। तो इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है, तो रासायनिक चेंज नहीं होकर ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, हमें यही पूछा है। एक अंडे का पकना, अंडा जब उबालते हैं उसको पकाते हैं, तो वो क्या है? उसमें रासायनिक चेंज होते हैं। ठीक है, अंडे का पकना हो, फलों का पकना हो, सब्जी का पकना हो, ये सब रासायनिक चेंज है। हमें यहाँ पर ये पूछा रासायनिक चेंज नहीं है वो वाला। या हमारी ये क्लास समाप्त हो जाती है। इसमें मैंने वो महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं जो आपके जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके सवाल बनते हैं, और जितने मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ध्यान रखना, आपके एग्जाम में इससे बाहर एग्जाम्पल जाने वाले नहीं है, क्योंकि मोस्टली कॉमनली फ्रिक्वेंटली यही रिपीट होते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक भी शेयर कर दें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले।